जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी शिक्षा शास्त्र में आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों के बारे में और लगभग 30 एमसीक्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हिंदी शिक्षा शास्त्र में ये 10वां पार्ट है। इससे पहले मैंने 9 पार्ट आपको हिंदी पेडागोजी के प्रोवाइड करवाए हैं, प्रेषित किए हैं, तो वो प्ले लिस्ट में जाकर के देखेंगे। ठीक है, इस जो वीडियो है इसमें हम पूर्व में पूछे गए प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो कि मतलब शिक्षा शास्त्र से संबंधित है और पूर्व में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करना है। ऐसे अनेकों प्रश्न वीडियो आप तक प्रेषित किए जाएंगे हिंदी शिक्षा शास्त्र से संबंधित, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी आपको जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए कि वह उपरोक्त सभी केवल शिक्षण बिंदु के लिए सरल, सुगम तथा उपयुक्त हो, या फिर केवल प्रकरण से संबंधित हो, या केवल कक्षा के अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। तो अपना जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री के चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए कि वह कैसा हो, केवल शिक्षण बिंदु के लिए सरल, सुगम तथा उपयुक्त हो, या फिर प्रकरण से संबंधित हो, अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। तब आपका उत्तर जो हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि शिक्षण बिंदु के लिए भी सुगम, सरल, सुगम, उपयुक्त हो, और प्रकरण से संबंधित भी हो, और अधिगम स्थलों की प्राप्ति में भी सहायक हो। उपरोक्त सभी यानी कि जो 1 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस शिक्षण सूत्र के अनुसरण से बालक में रुचि जागृत होती है। तो आपको बताना है कि कौन से शिक्षण सूत्र के अनुसरण से बालक में रुचि जागृत होती है। पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, या आगमन से निगमन की ओर। ये 4 विकल्प हैं। अगर आपसे बनता है तो कमेंट में लिखें। आपसे पूछा गया है कि किस शिक्षण सूत्र के अनुसरण से बालक में रुचि जागृत होती है, तो जल्दी से कमेंट बताएंगे आप। तब आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर जो शिक्षण सूत्र है इसमें क्या होता है, रुचि जागृत होती है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि छात्र अपने आप को कमजोर ना समझे, छात्र अपनी निजी कठिनाइयां बता सके, या फिर छात्र अपना गृह कार्य आसानी से कर सके, या छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल एवं सहज हो सके। तो क्या हो जाएगा, छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि क्या होगा आपका उत्तर, आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, 4 में से चयन करें और उत्तर बताएं। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, छात्रों के लिए जो है अधिगम प्रक्रिया सरल एवं सहज हो सके। छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल एवं सहज हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पठन कौशल आवश्यक है तो परोक्ष विधि, अर्थ ग्रहण, शब्द चयन एवं प्रत्यक्ष विधि किसके लिए आवश्यक है पठन कौशल। 4 विकल्प में से आप चयन करेंगे। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्थ ग्रहण। अर्थ ग्रहण में जो है 2 नंबर जो है वो पठन कौशल आवश्यक होता है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 2 है अर्थ ग्रहण वो आपको यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, पठन कौशल में जो आवश्यक होता है वो क्या होता है, अर्थ ग्रहण आवश्यक होता है। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औपचारिक एवं अनौपचारिक संबंधों में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। एक तरह की भाषा, कठिन भाषा, सामान्य भाषा, या फिर अलग अलग भाषा। तब आपको बताना है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक संबंधों में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। 4 विकल्प हैं, चयन करें अपने उत्तर का। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अलग अलग भाषा। अलग अलग भाषा यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 4 है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, औपचारिक एवं अनौपचारिक संबंधों में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तो वो अलग अलग भाषा, और 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयोग या प्रयोक्ता के आधार पर
इनमें से कौन सी दो भाषाएं नहीं है? कौन सी दो भाषाएं नहीं है बताना है। विकल्प नंबर 1 है कृत्रिम और अकृत्रिम भाषा, 2 है राष्ट्र और राजभाषा, संपर्क और व्यावसायिक भाषा, या साहित्यक और बोलचाल की भाषा। ये 4 विकल्प में से चयन करना। प्रश्न है कि प्रयोग या प्रयोक्ता के आधार पर इनमें से कौन सी दो भाषाएं नहीं है। तो प्रयोग एवं प्रयोक्ता के आधार पर बताना है। तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कृत्रिम और अकृत्रिम भाषा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रयोग और प्रयोक्ता के आधार पर जो भाषा नहीं होती वो कृत्रिम और अकृत्रिम भाषा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियों के लिए एक सफल दृष्टिकोण है तो कौन सा है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, या फिर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। तब आपको सही उत्तर बताना है कि भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियों के लिए एक सफल दृष्टिकोण कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो यहाँ पर 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की परिपक्वता से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? व्याकरण नियमों की जानकारी होना, भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, भाषा के अवयवों और स्वरों पर नियंत्रण होना, या फिर विविध भाषाओं की जानकारी होना। तो भाषा की परिपक्वता से क्या तात्पर्य है? तब आपका प्रश्न क्रमांक 31 का आंसर हो जाएगा व्याकरणिक नियमों की जानकारी होना, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल भाषा की परिपक्वता से जो तात्पर्य होता है वो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है? देवभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, या फिर राजभाषा। तो सभी को पता है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में जो बालक है सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है। तो आपका उत्तर क्या होगा? मातृभाषा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते, भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती? तो किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती? जिसके अभिभावक शिक्षित हों, जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो, जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, या जिसकी पारिवारिक स्थिति ठीक हो। तो भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती बताना है हमें। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो उनको क्या नहीं होती? भाषा अधिगम में जो है कठिनाई नहीं होती, यानी कि जो 3 नंबर है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब वह शिक्षक की रुचि के अनुरूप हो, छात्रों के मनोरंजन में सहायक हो, कक्षा के किसी उद्देश्य तक पहुंचने में असफल हो, या वह सीखने सिखाने में उपयोगी हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब वह क्या हो? वह सीखने और सिखाने में उपयोगी साबित हो, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्कूलों में बालकों को सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उपरोक्त सभी केवल विभिन्न घटनाओं को सुनना चाहिए, केवल कविताएं सुनानी चाहिए, या केवल कहानी सुनानी चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो स्कूलों में बालकों की सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए जो है घटनाओं को सुनाना चाहिए, कविता सुनानी चाहिए, कहानी सुनानी चाहिए, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 36। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुलेख से क्या तात्पर्य है? स्वयं से लिखा हुआ आलेख, सुना हुआ आलेख, सुंदर लेख, या लेख की सुंदर कल्पना। तो सुलेख से क्या तात्पर्य हो जाएगा? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुलेख से तात्पर्य होता है सुंदर लेख। सुंदर लेख यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश या प्रदेश के राजकाज या प्रशासन में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रदेश की जो राजकाज या प्रशासन की भाषा होती है उसे क्या कहा जाता है? राजभाषा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो बिल्कुल राजभाषा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरम कक्षा 8 का छात्र है, उसका सतत आकलन करने में सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है? उसका सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा,
भाषा प्रयोग की क्षमता या फिर व्याकरण की बारीक जानकारी। तो आपको बताना है 4 की सुंदरम जो है वो कक्षा 8 का छात्र है, उसका सतत आकलन करने में सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताना है। 4 विकल्प हैं, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौखिक, लिखित, भाषा प्रयोग की क्षमता या व्याकरण की बारीक जानकारी। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 3, यानी कि भाषा प्रयोग की क्षमता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सामग्री के बहुमुखी स्रोत नहीं है तो कौन नहीं है? चार्ट, ब्लैक बोर्ड, बेंच या प्रोजेक्टर। बहुमुखी स्रोत बताना है, कौन नहीं है शिक्षण अधिगम सामग्री के। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखें। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बेंच। बेंच यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है, शिक्षण अधिगम सामग्री के बहुमुखी स्रोत नहीं है तो बेंच नहीं है। 3 नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को पुस्तक हमेशा किस हाथ में रखनी चाहिए? इनमें से कोई नहीं, बाएं हाथ में, दाएं हाथ में या फिर दोनों हाथों में। तो जल्दी से उत्तर बताना है आपको, शिक्षक को पुस्तक हमेशा किस हाथ में रखनी चाहिए। 4 विकल्प हैं और आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाएं हाथ, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाएं हाथ में रखनी चाहिए शिक्षक को हमेशा पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, अहिंदी क्षेत्रों में हिंदी का शिक्षण व्यवहारिक व विवेचनात्मक हो, तार्किक व औचित्यपूर्ण हो, सहज व सरल हो या फिर वैज्ञानिक व स्वाभाविक हो। तो कैसा होना चाहिए? अहिंदी क्षेत्रों में जो हिंदी का शिक्षण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? 4 विकल्पों में से चयन करना है और एक का उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक व स्वाभाविक हो, यानी कि जो 4 नंबर है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, वैज्ञानिक व स्वाभाविक हो। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण कोश आदि के आधार पर शब्द के सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति निम्न में से क्या कहलाती है? लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, विरचना शब्द शक्ति या अभिधा शब्द शक्ति। तो व्याकरण कोश आदि के आधार पर शब्द के सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति कहलाती है वो क्या कहलाती है? प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर बताना है। तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रवण कौशल का संबंध है कान से, नाक से, मुंह से या फिर आंख से। तो श्रवण कौशल बिल्कुल सरल क्वेश्चन है और श्रवण कौशल का जो संबंध होता है वो कैसे होता है? कान से। कान से यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, श्रवण कौशल का संबंध होता है कान से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चारण संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए किन यंत्रों की मदद नहीं लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए बताना है। लिंगबा फोन की, उपरोक्त सभी, समाचार पत्रों की या टेप रिकॉर्डर। उच्चारण संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए किन यंत्रों का जो है उपयोग में नहीं लेना चाहिए? तो किन यंत्रों को उपयोग में नहीं लेना चाहिए? तब आपका उत्तर क्या होगा? समाचार पत्र, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उच्चारण संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए किन यंत्रों की मदद नहीं लेनी चाहिए? तो समाचार पत्र आपका 3 नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र की राजभाषा इनमें से कौन सी है? बम्बैया, मराठी, टपोरी या फिर हिंदी। महाराष्ट्र की बताना है आपको। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में लिखें अगर आपसे बनता है तो। महाराष्ट्र की जो राजभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी मराठी। मराठी यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा शिक्षक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? तो कौन सा गुण आवश्यक नहीं? धनी व उच्च पद पर आसीन, प्रभावशाली व्यक्तित्व व उत्तम संगठनकर्ता, व्यक्तिक भिन्नताओं का ज्ञान व सही मानसिक स्वस्थ, या फिर जिस भाषा में पढ़ा रहे हो उस भाषा पर अधिकार। तो कौन सा गुण आवश्यक नहीं है बताना है। नहीं है तो कौन सा नहीं है? तब 4 कम प्रश्न हैं, 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करके आप कमेंट में लिखें और इसका सही उत्तर होगा धनी व उच्च पद पर आसीन। ये भाषा शिक्षक में जो है गुण आवश्यक नहीं है, यानी कि जो 1 नंबर है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। भाषा एक उपकरण के रूप में प्रयोग की जाती है। उक्त सभी केवल क्षमताओं का विकास करने में, केवल मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान करने में या केवल सीखने में। तो भाषा एक उपकरण के रूप में प्रयोग की जाती है, तो आपको बताना है
उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साथियों इसका उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है, क्षमता मतलब क्षमताओं का विकास करने में भी, मानव सभ्यता संस्कृति की पहचान करने में भी और सीखने में भी, यानी कि जो उपरोक्त सभी विकल्प नंबर 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों की सक्रियता देखी जाती है शिक्षक की हाँ में हाँ मिलाने से, शोर मचाने में, मौन बैठने में या सुनने और बोलने में। तो कक्षा में छात्रों की सक्रियता देखी जाती है कैसे में देखी जाती है? 4 विकल्प हैं, चयन करें और उत्तर बताएं। उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सुनने और बोलने, यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। कक्षा में छात्रों की सक्रियता देखी जाती सुनने और बोलने में, 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में प्रश्न पूछना, साहित्यिक कार्यक्रम कराना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक लिखित कार्य कराना आदि किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? आपको उत्तर बताना है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत। कक्षा में प्रश्न पूछना, साहित्यिक कार्यक्रम कराना, पाठों का जो है अभ्यास कराना, ये सारे के सारे किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रियाशीलता। क्रियाशीलता यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है, क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों आपको, निम्न में से वाचन कौशल की विधि नहीं है। तो वाचन कौशल की विधि कौन सी नहीं? वर्णमाला पद्धति, ध्वन्यात्मक पद्धति, अक्षरबोध विधि या फिर विदेहात्मक पद्धति। तो वाचन कौशल की जो विधि नहीं है वो कौन सी नहीं है? तो प्रश्न क्रमांक जो 38 और 38 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विदेहात्मक पद्धति, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाचन कौशल की विधि नहीं मानी जाती और 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी भाषी क्षेत्र की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी भाषी क्षेत्र की नहीं है कौन सी? अवधी, हरियाणवी, बुंदेली या फिर ब्रजभाषा। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी की कौन सी नहीं है? पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी आपने पढ़ी होंगी तो आपको पता है कि जो अवधी है ये पूर्वी हिंदी की है, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रजभाषा ये पश्चिमी हिंदी की मानी जाती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की मानी जाती है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कहानी सुनना भाषा की अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है? कहानी सुनना, इनमें से कोई नहीं, केवल मौखिक रूप, लिखित या मौखिक दोनों। तो कहानी सुनना भाषा की अभिव्यक्ति का कौन सा रूप माना जाएगा? तो 43 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? केवल मौखिक रूप। मौखिक यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो सही हो जाएगा, है ना। केवल मौखिक माना जाएगा, कहानी सुन रहे हैं, लिख रहे होते तो दोनों होता। 2 नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बताना दोस्तों, निम्न में से किसने क्रियाशीलता के सिद्धांत पर बल दिया? उपरोक्त सभी ने, डीबी ने, फ्रॉबेल या फिर मॉन्टेसरी ने। क्रियाशीलता के सिद्धांत पर जो बल दिया है वो किसने दिया है? 4 विकल्प हैं, कमेंट में जल्दी से उत्तर लिखो। तब आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कि डीबी ने भी दिया है, फ्रॉबेल ने भी दिया, मॉन्टेसरी ने। क्रियाशीलता के सिद्धांत पर जो जोर दिया है, बल दिया है, वो सभी ने दिया है और विकल्प नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाकर उसको दूर करने का प्रयास कहलाता है तो क्या कहलाता है? मूल्यांकन विधि, विरेचन विधि, उपचारात्मक विधि या आलोचनात्मक विधि, है ना। बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाकर उसको दूर करने का जो विधि कहलाती है वो कौन सी विधि कहलाती है? तो वो कहलाती है उपचारात्मक, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बालकों की भाषा सीखने में एक उपयुक्त परिवेश नहीं है तो क्या नहीं है? विद्यालय, पर्यावरण, समाज या फिर परिवार। तो उपयुक्त परिवेश नहीं है बताना है, तो नहीं ही में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पर्यावरण, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है, बालकों की भाषा सीखने में एक उपयुक्त परिवेश नहीं है, पर्यावरण, 2 नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नियमित रूप से किसी भाषा को सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? शब्द, ध्वनि, अर्थ या भाषा की बुनियादी संरचना। तो नियमित रूप से किसी भाषा को सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? तो भाषा की बुनियादी संरचना, यानी कि विकल्प नंबर आपका जो 4 है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो के लिए लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है, सभी लोगों को, और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना है। जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं।
टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर करेंगे। ऐसे अनेकों वीडियो आने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहें और सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। बहुत सारे वीडियो आपके जो है कोर्स से संबंधित हैं, तो प्लेलिस्ट में देखें, है ना। प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको बना रखी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।